जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर यू एलेक्स को ढूंढने के लिए एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एलेक्स अपने पपेट से डेविड को धोखा दे वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके रास्ते में डीमन क्लैन का एम्परर आ जाता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जब एलेक्स को डीमन क्लैन का एम्परर अपने सामने देख कहता है, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। ये कहे वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और एक अटैक एलेक्स को जा लगता है, जिसपे एलेक्स घायल हो कहता है, सूटियान तुम वो हो जिसने हमेशा पीछे से हमला करा। जिसपे सूटियान बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे डीमन क्लैन के बारे में कुछ बोलो, और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम मुझे बता दो कि फेंग यू तुमसे क्या चाहते हैं। और तभी हम वहाँ किंग यू को देखते हैं जो सूटियान को देख बोलते हैं, ये मेरे और एलेक्स के बीच की दुश्मनी है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। तभी सूटियान बोलता है, और फेंग यू उसकी भी दुश्मनी आपसे है, तो क्या मैं इस मैटर को अभी सॉल्व कर दूं? और वो ये बोल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किंग यू उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी बीच मौका पाकर एलेक्स वहां से भागने लगता है और उसे भागता देख वो कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हमें एक गांव के सीन को दिखाया जाता है जहां हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और अचानक उनकी नजर एक आग के गोले पर पड़ती है। उसे देख वो कहते हैं ये क्या हो सकता है, और वो सभी उससे डर वहां से भागने लगते हैं। और तभी वो आग का गोला जमीन से टकराता है और हम देखते हैं वो एलेक्स था और उसे देखने के लिए वहां सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम किंग यू और उसके साथियों को देखते हैं जो उसी प्लेनेट पर नजर बनाए एलेक्स को उसकी सांसों से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी किंग यू बोलता है उसने अपनी सांसों को फिर से रोक रखा है। और तभी सूटियानिया बोलता है, अगर फेंग यू बीच में ना आता तो इतनी परेशानी नहीं होती। और उसकी बातों को सुन किंग यू गुस्से से बोलते हैं, तुम्हें भी इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जिसपे सूटियानिया कहता है, अगर आप चाहे तो मुझसे इस लड़के के लिए सौदा कर सकते हैं, मैं इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और एक बात, ये वही बंदा है जो आपको नियांग रियलम के रिकेट्स के लिए सताता है, और आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता। जिसपे किंग यू कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं छुपाना चाहिए, तो क्या हम मिलके इसे पकड़ सकते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। और तभी किंग यू अपने साथी जी भाई और मुयान से कहता है, तुम जल्द ही अपने लोगों के साथ इस रीफ में येलो स्टार को खोजो जिससे हम एलेक्स के ठिकाने का पता लगा सकते हैं। जिसपे सूटियानिया उन्हें रोक कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपनी मैजिकल ब्लड रेंज टेक्निक का यूज करता है। और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी बॉडी से ग्रीन ओरा निकल रहा था और वो गड्ढे से बाहर आता है, जिसे देख वहाँ के लोग हैरान थे और उसे उड़ता देख कहते हैं ये कोई फेरी है। और तभी एलेक्स उन्हें हैरानी से देख कहता है ये सभी मॉर्टल्स हैं। तभी एक बंदा एलेक्स के पास आ उससे कहता है, आप फेरी वर्ल्ड में वापस लौट जाएं। इस वर्ल्ड में केवल 3 मेजर सिटीज हैं जहाँ इमॉर्टल मॉन्क्स रहते हैं, लेकिन वो जगह यहाँ से 10 मील दूर है। तभी हम वहाँ एक बच्चे को देखते हैं जो एक लकड़ी की स्वॉर्ड ले एलेक्स के पास आ कहता है, मुझे बताया कि मैं इमॉर्टलिटी के लिए कल्टीवेशन कैसे करूं। तभी उस बच्चे की माँ एलेक्स के पास आ कहती है, इस बच्चे की बात को सीरियसली ना लीजिए, हमारी हिम्मत नहीं कि हम फेरी को परेशान कर सकें। उनकी बातों को सुन एलेक्स उस बच्चे के पास आता है और तभी अचानक वहाँ सूटियानिया का अटैक आ लगता है, लेकिन एलेक्स शील्ड का यूज कर खुद और उस बच्चे को सेव कर लेता है, लेकिन उस अटैक से बाकी सब मारे जाते हैं। बच्चा अपनी माँ को ना देख उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसके पास आ कहता है, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। और तभी हम वहाँ किंग यू और उसके साथियों को देखते हैं, जिससे देख एलेक्स को गुस्सा आता है और वो कहता है, यहाँ के ग्रामीण और आम लोगों को तुमने मार दिया। जिसपे सूटियानिया कहता है ये उनका दुर्भाग्य है, और वो एलेक्स पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन एलेक्स उस बच्चे को ले वहाँ से गायब हो जाता है। जिसे गायब देख सूटियानिया हैरान होता है। तभी एम्परर यू बोलते हैं वो जरूर फेरी केव में होना चाहिए, और हो सकता है कि नियांग ट्रेजर उसी के पास हो, जिसके कारण ही वो इमॉर्टल मेंशन को हमेशा बदल रहा है। जिसपे सूटियानिया उसकी बात सुन कहता है, फेंग यू के खजाने को हम और आप कब से जीतना चाहते हैं, और तो और मैंने इसके साथ लाइफ एंड डेथ की दुश्मनी बना ली, तो आपको इस मैटर में मुझसे कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके पास एक स्क्रॉल भी है। तभी किंग यू अपने साथियों से कहता है, बुसवो युआन रिफाइनिंग फॉर्मेशन एक्टिव हुआ। जिसपे मुयान बोलता है, यहाँ पर लाखों निर्दोष मॉर्टल्स और क्रिएचर्स हैं जो कि उस फॉर्मेशन से मारे जाएंगे। जिसपे किंग यू गुस्सा हो उस फॉर्मेशन को एक्टिव करने के लिए बोलता है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम किंग यू और उसके साथियों को उस प्लेनेट के बाहर देखते हैं जो कि ब्लू हाई स्काई फॉर्मेशन को एक्टिव कर रहे हैं, और उस फॉर्मेशन से एक बहुत तेज लाइट निकल उस प्लेनेट की ओर जाती है। और तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है, हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उस बच्चे के साथ होता है, और वो सोचता है कि ये सब क्या करने वाले हैं। और तभी एलेक्स अपनी विजन आई से देखता है वो फॉर्मेशन का ओरा अब चारों तरफ फैलने लगा है। और तभी एलेक्स कहता है ये एनर्जी पूरे ग्रह को स्मेल कर रही है, और हम देखते हैं अब चारों तरफ तबाही शुरू हो गई है और कई लोग मरने लगे हैं। तभी स्क्रीन में किंग यू को दिखाया जाता है जो
उन लोगों को मरता हुआ देख कहता है ये रीफ येलो स्टार अभी इतना बड़ा है कि इसे रिफाइन करने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। और तभी हम प्लेनेट को देखते हैं जो उसके एक ही अटैक से टूटकर छोटा हो गया था, जिसे देख किंग यू खुश होता है। और तभी अगली स्क्रीन में एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि उस तबाही को देख कहता है अब मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा। और तभी एलेक्स अपने स्क्रोल से एक लड़की को बाहर निकाल बोलता है मैंने किंग यू इमॉर्टल मेंशन को जियांग रियलम में मूव कर दिया है। और तभी हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है और एलेक्स उससे कहता है तुम इस बच्चे को इमॉर्टल मेंशन ले जाओ और इसे सेल्फ कल्टीवेशन की बेसिक स्किल सिखाना। और तभी वो लड़की एलेक्स से कहती है और मास्टर आप, जिसपे एलेक्स कहता है मैं अब इससे पीछे हटने वाला हूँ। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।